अब आप लोग मटेरियल का पेज नंबर 46 एक्सरसाइज 5.6 पर चले आइए। सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द आपको आ रहा है पैरामेट्रिकली कनेक्टेड। तो पैरामेट्रिकली कनेक्टेड क्या होता है? सबसे पहले तो आपको इस बात को जानना होगा कि कौन सा फॉर्म रहेगा तो वो पैरामेट्रिकली कनेक्टेड फॉर्म कहलाएगा। तो जैसे मान लिया जाए एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब एक्स और वाई के जगह कोई ऐसा टर्म पुट किया जाए जिस टर्म को पुट करने के बाद सॉल्व किया जाए तो इक्वेशन के आरएचएस में कोई अंतर ना पड़े। आरएचएस में ए स्क्वायर है अर्थात ए स्क्वायर ही आवे। तो यहाँ पर x बराबर ए कॉस थीटा और y बराबर ए साइन थीटा हम लोग लिए हैं। ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x का वैल्यू ए कॉस थीटा तो हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस y का वैल्यू बाय चांस ले लिए ए साइन थीटा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू 1 होता है। ए स्क्वायर इंटू 1 बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर x बराबर ए कॉस थीटा और y बराबर ए साइन थीटा ये दोनों पैरामेट्रिकली कनेक्टेड हैं। लिखे भी हैं हियर x बराबर ए कॉस थीटा एंड y बराबर ए साइन थीटा आर पैरामेट्रिकली कनेक्टेड। अब दूसरा एग्जाम्पल है x का पावर 2/3 और y का पावर भी 2/3 बराबर b टू दी पावर 2/3। यहाँ पुनः आपको सोचना होगा x के जगह और y के जगह ऐसा क्या पुट किया जाए जो ये सॉल्व हो जाए। तो मान लिया जाए x के जगह यदि हम b कॉस क्यूब थीटा ले रहे हैं। b कॉस क्यूब थीटा लेने से बेनिफिट क्या है? b का पावर 2/3 है और कॉस क्यूब थीटा का पावर 2/3 होगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा, b कॉस स्क्वायर हो जाएगा जो सॉल्व करने में आसानी होगा। इसीलिए कॉस क्यूब लिए हैं और उधर साइन क्यूब लिए हैं। तो अब हम नाउ पुट करके देखते हैं x टू दी पावर 2/3 प्लस y टू दी पावर 2/3 बराबर b कॉस क्यूब थीटा टू दी पावर 2/3 प्लस b साइन क्यूब थीटा टू दी पावर 2/3। अब टर्म को अलग अलग कर दिए तो बराबर b टू दी पावर 2/3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b टू दी पावर 2/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। b टू दी पावर 2/3 कॉमन ले लिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान 1 होता है। 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो b पर पावर 2/3। हियर x बराबर b कॉस क्यूब थीटा एंड y बराबर b साइन क्यूब थीटा आर पैरामेट्रिकली कनेक्टेड। ये पैरामेट्रिकली कनेक्टेड है। तो इस कनेक्शन में कौन सा टर्म आया ये हम दो एग्जाम्पल लेके दिखाए। लेकिन एक्सरसाइज जो है वहाँ पैरामेट्रिकली कनेक्टेड टर्म ही दिया हुआ है और सिर्फ हमको dy/dx निकालना है। जैसे कहता है इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन। इक्वेशन के माध्यम से x और y जो है पैरामेट्रिकली कनेक्टेड है विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना है, ख़त्म नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है और इसका पैरामीटर एक्स बराबर ए कॉस थीटा और वाई बराबर ए साइन थीटा एलिमिनेट हो गया है, ख़त्म हो गया है। लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं करना है, डायरेक्ट फाइंड करना है dy/dx। तो गिवन दैट x बराबर 2at स्क्वायर, x बराबर t का फंक्शन है। आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं 2a कांस्टेंट हो गया, t स्क्वायर फंक्शन के रूप में है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t वी गेट dx/dt बराबर 2a कांस्टेंट हो गया। t स्क्वायर का पावर 2 है, सबसे पहले पावर का होता है 2 इंटू में आएगा 2 में 1 घटेगा 1 तो 2t इंटू t का t के रेस्पेक्ट में 1 होता है तो बराबर हो गया 4at।
एंड y बराबर ए टी टू दी पावर 4। यहाँ भी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट dy बटे डी टी बराबर ए कांस्टेंट है, t पर पावर 4 का हो जाएगा 4t क्यूब बराबर हो गया 4at क्यूब। अब हमको निकालना है dy बटे डी एक्स बराबर dy बटे डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी। dy बटे डी टी क्या है 4at क्यूब और dx बटे डी टी है 4at। 4a से 4a कैंसिल, t से t क्यूब कैंसिल, t स्क्वायर बराबर t स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन दैट x बराबर a cos थीटा। यहाँ पर आप देख रहे हैं पुनः एक कांस्टेंट है और ये थीटा के रूप में फंक्शन है, तो इसको थीटा के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट dx बटे डी थीटा बराबर a इंटू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा बराबर हो गया माइनस a साइन थीटा। और y बराबर है b कॉस थीटा, इसमें भी थीटा के रूप में फंक्शन है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट dy बटे डी थीटा बराबर b इंटू कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा बराबर हो गया माइनस b साइन थीटा। अब आपको हमेशा dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा लेना है। यहाँ पर डी थीटा कैंसिल नहीं कराइए, लेकिन प्रक्रिया वही है, कैंसिल कराएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। चूँकि y एक अलग फंक्शन है उसको थीटा के रेस्पेक्ट में किया गया है और x एक अलग फंक्शन है उसको थीटा के रेस्पेक्ट में किया गया। dy बटे डी थीटा हो गया माइनस b साइन थीटा और dx बटे डी थीटा है माइनस a साइन थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, b बाई a आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, x बराबर साइन t फंक्शन है, तो x बराबर पुनः t का फंक्शन है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट dx बटे डी टी बराबर cos t हो जाएगा। साइन t का डिफ्रेंशिएशन होता है cos t और यहाँ पर cos 2t है y बराबर एंड y बराबर cos 2t। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट dy बटे डी टी बराबर माइनस साइन 2t। चूँकि cos t का होता है माइनस साइन t, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 2t इंटू 2 कांस्टेंट t का t के रेस्पेक्ट में 1 माइनस 2 साइन 2t। अब हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो करना होगा dy बटे डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी। dy बटे डी टी है माइनस 2 साइन 2t और dx बटे डी टी है cos t। 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसी प्रकार यहाँ लिखा गया है माइनस 2 इंटू साइन 2t का 2 साइन t इंटू कॉस t बटे कॉस टी कैंसिल माइनस 4 साइन t। यही आंसर हो गया। अब आप मटेरियल का पेज नंबर 48 निकाल लें। एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर x बराबर 4t दिया गया है, x बराबर t का फंक्शन है, तो यहाँ भी t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है। dx बटे डी टी बराबर 4 कांस्टेंट, t का t के रेस्पेक्ट में 1, 4 इंटू 1 4 हो गया एंड y बराबर 4 बाई टी। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट 4 कांस्टेंट, t 1 बाई टी का हो जाएगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर बराबर माइनस 4 बाई टी स्क्वायर। अब निकालना है dy बाई डी एक्स। नाउ dy बाई डी एक्स बराबर dy बटे डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी। dy बाई डी टी है माइनस 4 बाई टी स्क्वायर, dx बटे डी टी 4 है, तो हो गया माइनस 4 बाई 4 टी स्क्वायर। ये 4 पलट के ऊपर चला गया, 4 से 4 कैंसिल माइनस 1 बाई टी स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट dx बटे डी थीटा बराबर cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, वही लिखा गया है, फिर माइनस cos थीटा का माइनस साइन थीटा तो हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 कांस्टेंट थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 बराबर माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा बराबर हो गया 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा एंड y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। यहाँ भी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट dy बाई डी थीटा बराबर cos थीटा माइनस
साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा हो गया माइनस साइन 2 थीटा है तो इसका हो जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू 2 कांस्टेंट थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 बराबर हो गया कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। अब हमको dy बाई डी एक्स निकालना है तो नाउ dy बाई डी एक्स बराबर dy बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा। dy बाई डी थीटा का वैल्यू आ गया कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा और dx बटे डी थीटा का वैल्यू आ गया 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर x बराबर दिया गया है a इंटू स्मॉल ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट dx बटे डी थीटा बराबर a कांस्टेंट हो गया। अब थीटा साइन थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए बराबर a इंटू थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 और साइन थीटा का कॉस थीटा एंड y बराबर a स्मॉल ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट dy बाई डी थीटा बराबर a कांस्टेंट 1 थीटा 1 कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा बराबर हो गया माइनस a साइन थीटा। अब हमको निकालना है dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी थीटा बटे dx बाई डी थीटा तो हो गया माइनस a साइन थीटा। dy बाई डी थीटा का वैल्यू आया है माइनस a साइन थीटा और dx बाई डी थीटा का वैल्यू आया है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। a से a कैंसिल। अब आपको नीचे फॉर्मूला भी हम लिखे हैं कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो दिस इम्प्लाइज 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहाँ पर आप गौर से देखें कॉस 2 थीटा आया है तो यहाँ थीटा हो गया। यदि 1 माइनस कॉस थीटा रहेगा तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ साइन थीटा है तो इसका हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब आपको लगेगा थीटा बाई 2 में क्यों परिवर्तित किए, चूँकि डिनोमिनेटर थीटा बाई 2 में आया तो न्यूमरेटर को भी थीटा बाई 2 में बदल दिए। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कॉस बटे साइन कॉट तो हो गया माइनस कॉट थीटा बाई 2। यहाँ तक रहा जाए।